हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी में क्लास 6, 7, 8, 9 कंप्लीट हो चुके हैं। आज है क्लास 10 चैप्टर 3 ऑफ ज्योग्राफी वाटर रिसोर्सेज के बारे में। तो वाटर के बारे में बताया गया है कि जो 97% जो वाटर है हमारा, 71% जो अर्थ का सरफेस है उसमें वाटर है, और 97 उसका जो 71% का जो है वो ओशियन वाटर है, और 3% ही फ्रेश वाटर है। ठीक है, अब देखो ना, वाटर का जो स्कार्सिटी हो सकता है ना, वो दो तरीके से हो सकता है, एक क्वांटिटेटिव तरीके से, एक क्वालिटेटिव तरीके से। देखो, क्वांटिटेटिव का एग्जांपल क्या हो सकता है, बैंगलोर। यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी क्यों हो रहा है, क्यों ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। और क्वांटिटेटिव क्यों हो सकता है कि मतलब पानी रहने के बावजूद भी ना यहाँ पे, मतलब कि वहाँ पे पानी कम है। ठीक है, बेंगलोर में पानी कम है, पर क्वालिटेटिव कहाँ हो सकता है कि जहाँ पे पानी मौजूद है पर पानी ना वैसा नहीं है, सही नहीं है पीने लायक, जैसे कि पॉल्यूशन की वजह से गंदा हो, तो वो सब चीज़ क्या हो सकता है, क्वालिटेटिव में आ सकता है। ठीक है, तो अब कॉजेज हो सकते हैं वाटर स्कार्सिटी के दो तरीके के, एक क्वांटिटेटिव भी होंगे, एक क्वालिटेटिव भी होंगे। तो क्वांटिटेटिव जो होगा तो वो किस वजह से होगा, क्योंकि ओवर रैपिड जो ग्रोथ होगा पॉपुलेशन का, इस वजह से होगा, और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स की वजह से होगा। अब देखो ये किस किस तरीके से हो सकता है। जो कॉज होता है वाटर स्कार्सिटी का, वो देखो एग्रीकल्चर की वजह से भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव, देखो क्वांटिटेटिव क्यों होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए ना बहुत ज़्यादा वाटर का कंज्यूम किया जाता है, और इंटेंस वाटर यूज इरिगेशन के लिए किया जाता है, जिससे ना ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है वो घट जाता है। इसमें ये भी हो सकता है कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी ना क्वांटिटेटिव क्योंकि खत्म हो सकता है, क्योंकि देखो कम है मात्रा में, और इंडस्ट्रियल वर्क के लिए ना जरूरी पड़ता है वाटर का, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। तो ना इससे क्या होगा कि वाटर कम होगा, और अर्बन सेंटर में जो घर होते हैं वो भी अपनी नीड के लिए ना वाटर पंप लगाते हैं, इससे भी पानी कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वालिटेटिव क्या हो सकता है। क्वालिटेटिव रीजन वो हो सकता है कि वाटर है पर वो बैड क्वालिटी में है, पॉल्यूशन की वजह से, हाउस होल्ड और इंडस्ट्री के वेस्टेज की वजह से वो गंदा हो चुका है। इसमें ना केमिकल हो, फिर पेस्टिसाइड हो, फर्टिलाइजर हो, ये सब ना इंडस्ट्री के इसमें हो, और ये ना यूज करने के लिए सही नहीं हो। तो इसी के लिए क्या हुआ है, जल जीवन मिशन बनाया गया था हमारे मिनिस्टर द्वारा। ठीक है, हमारे गवर्नमेंट द्वारा। तो उसमें क्या बताया गया था कि इसमें ये अगस्त 15, 2019 को फाउंड किया गया था, और इसमें बताया गया था कि ना इसका इंश्योर करना कि हर एक रूरल हाउस होल्ड में ना पानी मिल सके, और ये ना रेगुलर सप्लाई हो 55 लीटर पानी का हर एक पर्सन के लिए। ठीक है, फिर वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट क्यों इसेंशियल है, ताकि ना हमारा जो हेल्थ हजार्ड से हम सब दूर रह सके, और फिर फूड सिक्योरिटी हम सबको अच्छी तरीके से मिल सके, और प्रिवेंट कर सके डिग्रेडेशन हमारे इन्वायरमेंट का। हाइड्रोलॉइक स्ट्रक्चर होते हैं। एंशियंट इंडिया के समय में भी ना ऐसा होता था कि ना, जब मतलब कि एक ना प्लेस था फर्स्ट सेंचुरी में, श्रीरंगपुर जो नियर इलाहाबाद में थे, वहाँ पे सोफिस्टिकेटेड हार्वेस्टिंग सिस्टम होता था, जिसमें ना बहुत ज्यादा वाटर को यूज किया जाता था रिवर गंगा का। फिर जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य का समय आया, तो लेक्स और डैम और फिर इरिगेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया एक्सटेंसिवली, और फिर ना क्या हुआ, एविडेंस मिलने लगा कि सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क का। और फिर जो कलिंग में उड़ीसा में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नौर कर्नाटका में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, 11वीं सेंचुरी में भोपाल में न एक लेक था, वो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बना था उस टाइम का। ठीक है, और क्या हुआ था, 14वीं सेंचुरी में टैंक स्टार्ट हुआ था हौज खास के लिए, इसको कंस्ट्रक्शन यूज के लिए इल्तुतमिश बनाए थे, सप्लाई ऑफ वाटर के लिए, सीरी फोर्ट एरिया दिल्ली में। ठीक है, सीरी फोर्ट एरिया दिल्ली में बनाए थे। ठीक है, डैम का आप देखो क्यों किस किस चीज को लेके यूज हो सकता है, डैम जो है उसका यूज किस किस चीज को लेके हो सकता है। डैम यूज हो सकता है इरिगेशन वर्क के लिए, उसके बाद हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फिर वाटर सप्लाई के लिए, फिर फ्लड कंट्रोल के लिए। तो ये सब क्या हो गया, अगर इतने सारे प्रोजेक्ट के लिए होंगे तो डैम क्या हो जाएगा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम सब पढ़ेंगे किसके बारे में, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो इरिगेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इरिगेशन में हेल्प करता है, उस चीज को लेके पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है, डैम ना बैरियर के रूप में काम करता है, स्टॉप करता है वाटर के फ्लो को, और क्रिएट करता है रिजर्वियर। ट्रेडिशनली जब यूज किया जाता था ना रिवर को, कीप रिवर को और रेन वाटर को यूज करने के लिए इरिगेशन और एग्रीकल्चर फील्ड में। टुडे हम सब डैम का यूज किस किस चीज के लिए करते हैं, इरिगेशन के लिए भी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी करते हैं,
उसके बाद क्या करते हैं, वाटर सप्लाई के लिए भी करते हैं, डोमेस्टिक यूज के लिए भी करते हैं, और फिर फ्लड कंट्रोल के लिए भी करते हैं। तो क्या है डैम, डैम में क्या हुआ, रेफर्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में डैम को अब हम सब देखते हैं, ठीक है। और ना सतलुज बीस रिवर जो है बेसिन जो भाखड़ा नंगल डैम का और इरिगेशन के लिए हीराकुंड प्रोजेक्ट, महानदी बेसिन कंजर्वेशन, वाटर एंड फ्लड कंट्रोल। देखो अब किस किस चीज के लिए कौन कौन से बने हैं, कौन कौन सा डैम किस किस चीज के लिए बनाया गया है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ठीक है, तो हीराकुंड जो डैम है ना वो किस चीज के लिए बनाया गया है, तो हीराकुंड डैम बनाया गया है इरिगेशन के लिए, ठीक है। जैसे कि फिर महानदी बेसिन बनाया गया है कंजर्वेशन, वाटर और फ्लड कंट्रोल के लिए, और सतलुज बीस का जो है वो बनाया गया भाखड़ा नंगल डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें बताया गया है वाई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स आर अपोज इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और फिर लार्ज डैम को अपोज क्यों किया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में बताया जा रहा है, मतलब कि कुछ तो प्रॉब्लम होगा तभी ना उसको अपोज किया जा रहा है। तो हम सब देखे हैं कि ना रेगुलेशन जो होता है ना डैमिंग का, वो वाटर को अफेक्ट करता है, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर का, ठीक है। ये इसका एक कारण है। उसके बाद क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, पुअर और एक्सेसिव सेडिमेंट होता है, बॉटम ऑफ द रिजर्वियर में आ जाता है, ठीक है। और ये डिस्ट्रॉय करता है वहाँ के हैबिटेट को और रिवर एक्वेटिक लाइफ को भी, और ये डिफिकल्ट होता है एक्वेटिक फौना के लिए ताकि वो माइग्रेट कर सके। फिर ना इसमें सबमर्ज हो सकते हैं एग्जिस्टिंग वेजिटेशन को, वेजिटेशन भी ना इसमें सबमर्ज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर ना वाई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड, तो वाई जो अब इसमें बताया जा रहा है कि क्यों ना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है लार्ज डैम अपोज इंडिया में जो किया गया है, उसका सेकंड पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें डैमिंग अफेक्ट करता है नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर को। तो नेचुरल फ्लो में क्या हो सकता है, फ्लोरा और फौना जो है वो माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, सबमर्ज हो जाता है वेजिटेशन, एक्वेटिक लाइफ को प्रॉब्लम होता है, और एक्सेसिव सेडिमेंट का बॉटम में यूज हो जाता है रिजर्वियर में। सेकेंड है कि इसमें ना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो बनाया जाता है उसके जैसे इन्वायरमेंट मूवमेंट में, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और थेरी डैम आंदोलन हुआ था, ये क्यों हुआ था, क्योंकि लार्ज स्केल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होने लगा था कम्युनिटी का, कम्युनिटी को हटाया जाने लगा था। यहाँ लोकल कम्युनिटी जो थे वहाँ पे उसको ना उसका लैंड और छीन लिया गया था रिजर्वियर बनाने के लिए। यहाँ फेयरनेस नहीं दिखा, फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन सेंटर जो था वो बेनिफिटेड ऑनली, वो सब फिर बेनिफिटेड हो रहे थे। फिर तीसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का, इरिगेशन चेंज हो सकता है, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो सकता है बहुत सारे रीजन की वजह से, ताकि वाटर शिफ्ट होगा इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप के तौर पे। इम्पैक्ट एक्सेसिव इरिगेशन लीड्स टू इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट इन सोइल। तो एक्सेसिव इरिगेशन होगा तो उससे क्या होगा, सॉल्ट कंटेंट जो होगा सोइल में वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज सोशल गैप बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर, तो इससे ना सोशल गैप भी बढ़ जाएगा रिच और पुअर फार्मर के बीच में। फिर चौथा क्या हो सकता है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी इसका कॉमन प्रॉब्लम है जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो इसमें क्या है, कृष्णा गोदावरी रिवर को भी देखा गया है, इसमें कृष्णा गोदावरी रिवर को भी देखा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि ना आंध्र प्रदेश और जो कर्नाटका का जो गवर्नमेंट है वो ना रेज किए हैं ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग किस चीज को लेके, कि ना यहाँ पे जो पानी का ये होता है, यहाँ पे वाटर जो डिवीजन होता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेके, ठीक है। और ये रिड्यूस करता है डाउन स्ट्रीम फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को भी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट आर फेल्ड अचीव टू द पर्पज फॉर विच दे आर बिल्ट। और जो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होता है ना इसको बनाने के लिए वो सब ना फेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि डैम कंस्ट्रक्ट होते हैं कंट्रोल करने के लिए फ्लड, और ट्रिगर कर देते हैं फ्लड को, है क्योंकि सेडिमेंट जो जमा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ये तो खुद फ्लड को बचाने के लिए होता है और फ्लड को ही ला देता है बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है। और फिर ना इसके बाद ना एक्सेसिव रेनफॉल होता है ना तो अनसक्सेसफुल होता है उसको कंट्रोल करने में। अब देखो क्या हो सकता है मेथड वाटर हार्वेस्टिंग का, अब देखो वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड क्या हो सकता है, हम सब ये देखें कि माउंटेन रीजन में ना पीपुल बिल्ड करते हैं डाइवर्जन चैनल लाइक गुल्स और कूल्स इन द वेस्टर्न हिमालयाज फॉर एग्रीकल्चर। देखो वेस्टर्न हिमालय में ना एग्रीकल्चर के लिए गुल्स और कूल्स को बनाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। फिर रूफ टॉप रेन वाटर कलेक्ट किया जा सकता है पीवीसी पाइप के द्वारा, और फिर फिल्टर किया जा सकता है सैंड और ब्रिक्स को अंडरग्राउंड
पाइप टेक्स वाटर टू सम अप इमीडिएट यूजेज, तो अंडरग्राउंड पाइप लगाया जा सकता है ताकि इसकी यूजेज को बढ़ाया जा सके। देखो अब देखो अगर रूफ टॉप हम सब लगाएंगे तो उससे क्या होगा, इस ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है उससे। देखो रूफ टॉप अगर पानी लगा दिया जाएगा तो उसको सही तरीके से अगर फिल्टर कर लिया जाएगा तो उससे पानी का जो प्रॉब्लम होगा किसी किसी क्षेत्र में, जैसे कि राजस्थान के क्षेत्र में होता है, तो वहाँ के पानी का जो प्रॉब्लम होगा उसको कम किया जा सकता है। फ्लड प्लेन जो बंगाल का पीपुल है डेवलप करते हैं, वहाँ पे ना इरिगेशन लगाया जा सकता है फील्ड के लिए, ठीक है। फिर एरिड और सेमी एरिड रीजन में राजस्थान का एग्रीकल्चर फील्ड को कन्वर्ट किया जा सकता है रेन फीड स्टोरेज स्ट्रक्चर के रूप में, और अलाउ कर सकता है वाटर को ताकि वो स्टैंड और मॉइस्चर को जो सोयल लाइक जो लेके आते हैं जैसलमेर और जोरहांस में पार्ट ऑफ द राजस्थान में, तो यहाँ पे तो इसमें ना मॉइस्चर वाले सोयल को वहाँ पे बना सके, जहाँ पे अब सोयल मतलब कि वहाँ पे पानी का चैनल नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पे इस हिसाब से मतलब एरिड और सेमी एरिड तरीके से एग्रीकल्चर फील्ड को कन्वर्ट करना चाहिए रेन फीड तरीके से, ताकि ना वहाँ पे ना प्रॉब्लम वाटर का स्कार्सिटी का खत्म हो सके। सिमिलरली इन बीकानेर रीजन ऑफ राजस्थान ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज ट्रेडिशनली एंड अंडरग्राउंड ट्रंक्स और टैंक्स फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, तो यहाँ पे क्या होता है राजस्थान में कि ना वाटर को ना यूज किया जाता है ताकि ना उनको रूफ टॉप वाटर यूज किया जाता है ताकि वो सब स्टोर कर सके वाटर को। देखो व्हाट इज पलर पानी, अब देखो अब ना इसमें बताया जा रहा है कि राजस्थान के बारे में एक बताया जा रहा है कि वहाँ पे ना पल्लर पानी का यूज हुआ था। देखो वाटर हार्वेस्टिंग बहुत तरीके से हो सकता है, रूफ टॉप को लेके हो या फ्लड प्लेन बना के हो या फिर माउंटेन में जैसे किया जाता है उस तरीके से लिया जाए, फिर जो भी एग्रीकल्चर फील्ड में यूज हो उसको यूज किया जा सके, तो वैसे वैसे तरीके से माउंटेन मतलब कि वाटर को यूज किया जा सकता है, वाटर हार्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो पल्लर पानी क्या होता है, ये टर्म रेफर किया जाता है रेन वाटर राजस्थान में। यहाँ पे क्या होता है, प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर का होता है ये, जो राजस्थान के जो पीपुल होते हैं ना वो कंज्यूम करते हैं इस वाटर को समर के सीजन में, और जब कोई भी सब रिजर्वियर ड्राई होते हैं। अब देखो एडवांटेज क्या हो सकता है इस कंस्ट्रक्शन को टैंक्स बनाने का, एडवांटेज क्या हो सकता है, अब देखो ये हो सकता है कि जो रेन वाटर है ना वो स्टोर्ड हो सकते हैं टैंक्स में, फिर जो जितना भी यूज होगा वाटर का ड्रिंकिंग में वो ड्रिंकिंग में यूज हो सकता है, और जितने भी सोर्स होते हैं जो ड्राइड अप होते हैं उसको फिर फुल किया जा सकता है। फिर जो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अंडरग्राउंड रूम को ताकि वो ज्वाइन कर सके टैंक्स को, जिससे ना रूम कूल रहे, ठीक है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ना रूफ टॉप रेन वाटर जो है, ये रूफ टॉप रेन वाटर जो है हार्वेस्ट इन द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग मेघालय, मेघालय में ना ये चीज किया जाता है, शिलोंग मेघालय में रूफ टॉप हार्वेस्टिंग किया जाता है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद क्या है ये ना चेरापूंजी में ना और मोन्सेरम में जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होता है तब भी वहाँ पे किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ना ये स्टेट कैपिटल जो शिलोंग का फेस करता है एक्यूट स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टेट का जो कैपिटल है ना वहाँ पे पानी कम है, ठीक है, इसीलिए ना तो जो मोन्सेरम में जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होता है वहाँ पे पानी को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है ताकि वो कैपिटल में भेजा जा सके। तमिलनाडु भी ना फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जो ना रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्टार्ट किया है, स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज अक्रॉस द स्टेट, तो हर एक घर में ना वहाँ पे क्या होता है रूफ टॉप बनाया गया है ताकि वो कंपल्सरी है, और इससे क्या होता है लीगल प्रोविजन किया है ताकि इसको पनिश कर सके डिफॉल्टर को, तो इससे क्या होगा कि सबको पानी का अवेलेबिलिटी जितना भी होगा सबको मिल सकेगा, ठीक है। अब देखो ये होता है एक बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इसमें ना क्या होता है कि पानी को ना मतलब कि जहाँ पे यूज होता है तो वहाँ पे ना एक मतलब कि बम्बू को जोड़ा जाता है और फिर एक जगह से दूसरी जगह पानी को सप्लाई किया जाता है, वो चीज का है। मतलब कि अब जहाँ पे इरिगेशन करना है वहाँ पे जहाँ पे इरिगेशन करना है वहाँ पे खेत बना दिया जाता है और बम्बू के द्वारा ना पानी दिया जाता है और वहाँ पानी जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज किया जाता है जिससे कि वाटर को बचाया जा सके। तो ये वाटर कलेक्ट करने का बहुत सारा मेथड को बताया गया इस चैप्टर में, और वाटर के बारे में बताया गया कि कैसे हम सबके पास वाटर स्कार्सिटी है और उसको कैसे हम सब दूर कर सकते हैं, और वाटर को किस हिसाब से हम सब ना अच्छे तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, उसका इफेक्टिव तौर पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में ना बस इतना ही था। तो ये चैप्टर के अच्छे तरीके से समझ में आते हैं, इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।